नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है उपदेश कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के आईटी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एडवांस वेब डिजाइनिंग। अब एडवांस वेब डिजाइनिंग में ये वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? तो वेब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है जब आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपना, तो उस वेबसाइट का आपका डिजाइन क्या होना चाहिए। डिजाइन मतलब हमारा लेआउट क्या होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए हमारा वेब पेज, उस पे क्या क्या कंटेंट रखना चाहिए हमें, उस कंटेंट को किस फॉर्मेट में हम रखें जिससे हमारा वेब पेज या फिर हमारा जो वेबसाइट है वो लुक में दिखने में अट्रैक्टिव लगे, दिखने में अच्छा लगे। तो उस चीज को हमारे वेब पेज को या हमारे वेबसाइट पे अच्छे लेवल पे कैसे बना सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, समझे? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वेब डिजाइनिंग का मतलब तो समझ आ गया ना कि हाँ, एक वेब पेज या फिर एक वेबसाइट को अच्छे से हम कैसे रेडी कर सकते हैं। इसमें हम लोग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कैसे उन्हें फ्रेम करना है, कैसे उन्हें रखना है, किस प्लेस पे रखना है, ये सारी चीजें हम इसमें कर, ठीक है? तो अब इसमें दो वर्ड हमने सुना, एक है वेब पेज और एक है वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? आप लोगों ने वेब पेज और वेबसाइट ये सुना तो होगा काफी जगह, इनफैक्ट आप लोग यूज भी करते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला होता है हमारा वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज हमारा जैसे हम बुक्स में लिखते हैं, अभी बुक में हमारा एक पेज है जिसमें हमने कुछ कंटेंट लिखा है। अब हम हमारे उस कंटेंट को वही डिजिटली कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के हेल्प से डिजिटली कर रहे हैं और लोगों तो उसे पब्लिश कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज। सिंपल भाषा में बोले तो वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम एडिशनली ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस, शेप्स, जो भी चीजें हम यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, समझे गाइस? तो अब वेब पेज के बाद दूसरा टॉपिक मैंने आप लोग को बताया क्या? वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट जब बहुत सारे वेब पेज एक साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब एक साथ कनेक्टेड होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, ओके, तो अभी ये आपने एक वेबसाइट का नाम डाला, बहुत सारी लिंक्स आई, आपने सबसे पहले वाली लिंक पे टैप किया। अब लिंक पे जब आपने टैप किया तो आपको उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स की लिस्ट मिलती है, उसमें से किसी एक सॉन्ग में क्लिक करते हैं। अब देखिए, जब आपने वेबसाइट पे क्लिक की तो एक वेब पेज ओपन हुआ जिस वेब पेज पे बहुत सारी लिंक थी, ओके, आपने एक सॉन्ग पे क्लिक किया। अब सॉन्ग पे जब आपने क्लिक किया तो आप चले गए एक दूसरे वेब पेज पे जिसपे आप सॉन्ग की क्वालिटी चूज कर रहे हो। देखिए ना, एक वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज पे गए, दूसरे वेब पेज में हमने सॉन्ग की क्वालिटी चूज की, मान लो 128 kbps, 256 kbps या फिर 320 kbps। मैं चाहूंगा 320 kbps में डाउनलोड करना चाहूंगा, तो हम क्लिक करेंगे 320 kbps पे। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे अब हम एक तीसरे वेब पेज पे चले जाएंगे जिसपे हमें ऑप्शन होगा उस सॉन्ग को डाउनलोड करने का। मतलब बच्चों, प्रोसेस एक ही था कि हमें एक सॉन्ग डाउनलोड करना है, बट उस प्रोसेस के लिए हम 3 वेब पेजेस के थ्रू गए और ये तीनों के तीनों वेब पेज जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसे हम बोलते हैं वेबसाइट। जब बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ कनेक्टेड रहेंगी उसे हम बोलते हैं वेबसाइट, समझे गाइस? सो आई होप सो आपको वेब डिजाइनिंग, वेब पेज और वेबसाइट ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो अब टॉपिक, इस चैप्टर का नाम क्या है? एडवांस वेब डिजाइनिंग, मतलब वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना। अब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बट हमारे बुक में जो दिया है वो है HTML। HTML होता क्या है? सबसे पहले HTML stands for Hypertext Markup Language। तो ये जो हमारा HTML का फुल फॉर्म है वो है Hypertext Markup Language। और HTML जो है हमारा एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हेल्प करता है हमें कि हम उसके हेल्प से एक अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते। अच्छा, एक और याद रखना बच्चों, हाँ, HTML में ना हम जो वेब पेज क्रिएट करते हैं वो हम कोडिंग्स की हेल्प से क्रिएट करते हैं और उन कोडिंग्स को हम बोलते हैं टैग। जैसे HTML एक टैग हो जाएगा, उसके बाद हेड एक टैग हो जाएगा, बॉडी एक टैग हो जाएगा, ये सारे जो होते हैं ये टैग होते हैं। ये सारे टैग्स का यूज क्या है ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। बट हाँ,
ये जितने भी हम टैग्स मेंशन करते हैं, ये टैग हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट मतलब आप लोगों ने ग्रेटर और लेस देन साइन पता है आप लोगों को ना, इसके अंदर ही जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा होगा, सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट हो, ग्रेटर देन साइन लेना है, तो HEM, उसके बाद लेस देन, मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कंटेंट मेंशन करते हो वो सारे के सारे कंटेंट आपके HTML के टैग्स हो, और उन टैग्स की हेल्प से ही आप अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। एक और बात नोट रखनी पर बच्चों आपको, आप HTML के हेल्प से जब वेब पेज क्रिएट कर दो तो एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम होता है नोटपैड। नोटपैड की हेल्प से ही आपको वेबसाइट क्रिएट करना, मतलब ये HTML जो है ये आप क्रिएट करोगे नोटपैड पे। अब जिन्होंने नोटपैड पहले से यूज किया होगा बोलेंगे सर नोटपैड तो हमारा एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो उस पर वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बच्चों हाँ, नोटपैड जो है वैसा तो उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल है। अब देखो जब नोटपैड के बाद हम सेव करते हैं तो वो सेव होता है .txt में, मतलब वो हमारा एक टेक्स्ट फाइल होता है। वही HTML का जब हमें सेव करना है ना, तो उस नोटपैड में हमें ये टैग्स यूज करने हैं, टैग्स के अंदर हमें हमारी कंडीशन देनी है जो भी हमें वेब पेज पे चाहिए। पर जब उसे हम सेव करेंगे तो सेव करते टाइम हम उसको सेव करेंगे .html, मतलब आप जो भी नाम लेना है, एग्जाम्पल के लिए आप अपना नाम दे दीजिए, तो आपके नाम के आगे .html। HTML से क्या रहेगा ना, नोटपैड को एक इंडिकेशन मिलेगा कि आपने नोटपैड की हेल्प से एक वेबसाइट क्रिएट किया या फिर एक वेब पेज क्रिएट, ठीक है। तो आप जब कभी उसे सेव करेंगे तो .html में सेव करना है और उसे क्रिएट करना है आपको नोटपैड एप्लीकेशन। ओके, अब देखिए बच्चों, आपने वेबसाइट क्रिएट तो किया, अभी आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारी जगह चैट तो करते होंगे, राइट? तो अभी जैसे आपने अपना वेबसाइट बनाया है तो आपके वेबसाइट पे जो डेटाज होंगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहे होंगे। अभी आप एग्जांपल मैंने भी बोला था इंस्टाग्राम का, आप फोटोज अपलोड करते हो, रील्स अपलोड करते हो, स्टोरीज लगाते हो, आप रील्स को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और आपके चैट्स भी करते हो। अब ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो आपको विजिबल होती है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो चीज स्टोर है, कहीं स्टोर होगी तभी वो चीजें दिखती है ना। तो ऑनलाइन हमारे जितने भी डेटा होते हैं वो जहाँ स्टोर होते हैं उसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर ये हमारा वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारे सारे के सारे डेटा ऑनलाइन स्टोर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का भी अलग से खुद का एक वेब सर्वर होगा जिसमें हमारे सारे डेटा सेव होते हैं। गूगल का भी एक वेब सर्वर है जिसमें हमारे सारे डेटा सेव होते हैं। मतलब वेब सर्वर का सिंपल सा मीनिंग ये है हमारे ऑनलाइन सारे के सारे डेटा उनके पास स्टोर रहते हैं, उनके पास सेव रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको वेब सर्वर भी अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार रीड करके देख लेते हैं। टू मेक योर वेबसाइट अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब अगर आप चाहते हो आपने अपना जो वेबसाइट बनाया है पूरे वर्ल्ड में वो वाइडर, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी आपके उस वेब पेज को देख सके। इट मस्ट बी स्टोर ऑन होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज जो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाए, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी कोई भी आपके वेब पेज को इजीली व्यू कर सके, तो उसके लिए आपके पास एक होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर कनेक्ट। होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर मतलब होस्ट क्या होता है, आप ये अवार्ड शोज देखते हो उसमें होस्ट क्या करता है, जो भी परफॉर्मेंस है उन्हें बुलाता है या आगे जो मतलब पूरे प्रोग्राम को क्या करता है वो रन करता है अच्छे से अपने हिसाब से, जिसको बुलाना है, अब नेक्स्ट अवार्ड कौन देने वाला है, तो ये सारे के सारे काम जो है होस्ट करता है। वैसे ही हमारे वेब पेज जो होंगे, वेब पेज को वर्ल्ड वाइड कराने के लिए हमें एक होस्ट चाहिए होगा, मतलब हमारे डेटा के लिए एक वेब सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे हम हमारे डेटा को स्टोर कर सके, हम हमारे वेबसाइट को स्टोर कर सके और लोग इजीली उसे व्यू कर सके। समझे? ठीक है, अब आगे हम HTML पढ़ रहे थे, तो HTML के कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। देखो बच्चों, इन टैग्स की हेल्प से ही आप ये वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन टैग्स में थोड़े से भी मिस्टेक करोगे तो यस प्रॉपर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक टैग्स आपको पता रहना चाहिए। बेसिक टैग में सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप HTML। अब देखो डॉक टाइप HTML क्या करता है, वो नोटपैड बस एक इंडिकेशन देता है, ये बताता है कि आप एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो, आप
जो भी वेबसाइट बना रहे हो HTML की हेल्प से, तो HTML का कौन सा वर्जन यूज करते हो। जैसे हमारे फोन्स में वर्जन होता है, गेम्स में वर्जन होता है, वैसे ही हमारे HTML में भी वर्जन होता है। तो वो वर्जन मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक टाइप HTML। ओके, और डॉक टाइप HTML भी हमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। ओके, अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट नहीं यूज किया तो नोटपैड के लिए वो सिर्फ एक टेक्स्ट होगा, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट की हेल्प से आप अगर यूज करोगे ना तो नोटपैड को इंडिकेशन मिलेगा कि यस हमें HTML स्टार्ट है। समझे बच्चों? ठीक है, अब नोटपैड के बाद दूसरा जो टैग है हमारा वो है HTML टैग। अब HTML टैग का क्या, सबसे मेन टैग यही है। अगर आपने ये टैग नहीं लिया, आपका पूरा का पूरा आगे का कंटेंट राइट क्यों ना हो, HTML ही नहीं लिया तो आपका वेब पेज नहीं स्टार्ट हो। तो HTML टैग से क्या होता है, नोटपैड को हम ये इंडिकेशन देते हैं कि हमें नोटपैड की हेल्प से एक वेबसाइट बनाना है, एक वेब पेज बनाना है। ओके बच्चों, अब चलो HTML टैग ले लिया हमने, हमारा मतलब एक वेब पेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वेब पेज का कुछ टाइटल तो देना होगा, कुछ नाम तो देना होगा। तो हमारा जो वेब पेज या वेबसाइट होगा उसका जो नाम देना होगा, वो नाम हमें कहाँ देना है, हेडिंग होती है ना। तो हेडिंग के लिए हम एक टैग यूज करते हैं, हेड टैग। क्या यूज करेंगे, हेड टैग। हेड टैग क्या करेगा, हमारे वेब पेज की जगह एक छोटा सा पार्ट क्रिएट करेगा जहाँ पे हमारे वेब पेज का नाम होगा, हमारे वेबसाइट का नाम होगा। मतलब समझ लो एक छोटा सा स्क्रीन पे एक एरिया क्रिएट करेगा जहाँ पे हम हमारे लिंक को मेंशन कर सकते। अब चलो एरिया तो क्रिएट हो गया। अभी देखो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, यही पार्ट होता है हमारा हेड पार्ट। ओके, इसको ही क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं हेड टैग। अब ये हेड तो क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर हमें नाम तो मेंशन करना होगा। तो नाम मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं टाइटल टैग। ओके, टाइटल टैग के बाद टाइटल टैग लो, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करो। अब उसके अंदर हम जो भी नाम लिखेंगे हमारा वो हेड के अंदर वही विजिबल रहेगा। समझे बच्चों आप लोग? अब HTML में ना हमारे पास दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है, हमारे वो टैग्स जिन टैग्स को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है। मतलब कि आप टैग स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वही कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है तो उसे क्लोज करना भी कंपलसरी है। और टैग्स को क्लोज कैसे होता है, जो भी आपका टैग है उस टैग के आगे बस आपको स्लैश यूज करना है। जैसे कि अभी हमने टाइटल यूज किया। ओके, टाइटल लिया, टाइटल में हमने नाम दे दिया एडवांस वेब डिजाइनर। अब टाइटल को क्लोज करना है तो हमें क्या करना है, एडवांस वेब डिजाइनिंग के बाद एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके आगे यूज करेंगे हम बैकस्लैश। हम स्लैश लेंगे, स्लैश के आगे हमें टाइटल लिखना है और टाइटल के बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। मतलब सिंपल सा फंडा बस ये करना है, जो भी टैग हमने ओपन किया है उस टैग के आगे बस एक स्लैश यूज करते हैं। स्लैश यूज कर लोगे आपका वो स्पेसिफिक टैग जो है क्लोज हो जाएगा। समझे बच्चों? पहले दो टाइप का टैग है, एम्प्टी टैग जिसे क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, कंटेनर टैग जिसे क्लोज करना कंपलसरी है। अब एक और टैग आता है एट्रीब्यूट टैग्स। अब ये एट्रीब्यूट टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट टैग हमारे वो टैग्स होते हैं जिन टैग्स को हम एडिशनली यूज करते हैं। एडिशनली मतलब कि जैसे कि हम लोग अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉडी टैग। अब जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या, तो बॉडी एक अलग से टैग हो गया HTML का, और उसके अंदर हम यूज करेंगे BG कलर, दैट इज बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर आपने मेंशन किया तो BG कलर जो है ये आपका एट्रीब्यूट टैग हो जाएगा। मतलब आप किसी भी टैग के लिए एडिशनल फीचर अगर जो यूज करते हो तो वो आपका हो जाता है एट्रीब्यूट टैग। समझे बच्चों? ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइटल दे दिया हमने, टाइटल को कर दिया क्लोज, किसकी हेल्प से, बैकस्लैश की हेल्प से। अब टाइटल क्लोज हो गया, टाइटल क्लोज होने के बाद हमने हेडिंग दी थी, हेड टैग यूज किया था, हेड टैग को क्लोज कर दें। हेड टैग आप चाहो तो अभी भी क्लोज कर सकते हो, या फिर एंड में जब आप प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम में भी आप क्लोज कर सकते हो। मेरा एडवाइस रहेगा कि आप अभी स्टार्टिंग में ही क्लोज कर दो कि आगे इसका कुछ यूज नहीं है। तो हमने हेड टाइटल क्लोज करना है, टाइटल के बाद हमें हेड क्लोज कर देना है। तो अब आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या यूज होता है, आप आपके वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट डालना चाहते हो वो सारे के सारे कंटेंट आप बॉडी के अंदर मेंशन करते हो। ओके, जो भी आपको लिखना है सारी की सारी चीजें आप जो भी आपके वेबसाइट पे देखना चाहते हो, आपके वेबसाइट पे क्या क्या चीजें विजिबल होनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें आप बॉडी के अंदर मेंशन करते हो। गेटिंग इट? बड़ा बच्चों आता है। अब इसके बाद देखो टैग है H1 to H6। अब ये H1 to H6 क्या होता है,
H stands for heading। ये हेडिंग हमारा हेड वाला नहीं है। हेड का यूज होता है टाइटल मेंशन करने के लिए, और यहाँ पे ये जो हेडिंग यूज होता है ये हमारा होता है टेक्स्ट की साइजिंग। हेडिंग लेवल ऐसे एक टॉपिक है जिसका नाम है हेडिंग लेवल। हेडिंग लेवल में हमारे पास टोटल 6 हेडिंग लेवल्स, H1, H2, H3, H4, H5 और फिर H6। ओके, टोटल 6। अब ये कैसा होता है, H1 से H6 तक जाता है। सबसे पहला हमारा होता है लार्जेस्ट साइज। ओके, टेक्स्ट का जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है वो होता है H1। उसके बाद H2 H1 से थोड़ा छोटा, H3 थोड़ा और छोटा, ऐसे धीरे 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 करके सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होता है हमारे टेक्स्ट का वो होता है H6। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट होता है H1 और सबसे स्मॉलेस्ट होता है H6। तो मतलब अगर जो आपको हेडिंग मेंशन करना है, टाइटलिंग मेंशन करना है बॉडी के अंदर, ओके, जैसे कि आपको टॉपिक दे रहे हो तो एक मेन आपने वेब पेज पर टाइटल डाल के उसके लिए यूज कर दिया H1। अब उसमें आप सब टॉपिक ले रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन वर्ड तो आपको चाहिए जाएगा, उसके साथ तो बड़ी रहनी चाहिए, तो आपने एग्जाम्पल के लिए उसके लिए यूज कर दिया H3। समझ गए बच्चों? तो हेडिंग लेवल का यूज यही रहता है कि वो टेक्स्ट की साइजिंग देने के लिए। प्लस एक और चीज होता है हमारे हेडिंग लेवल के अंदर बोल्ड फंक्शन। बोल्ड का क्या होता है, टेक्स्ट को थोड़ा थिक कर देता है, थोड़ा हाईलाइट कर देता है। तो ये बोल्ड वाला जो फीचर होता है ये हमारे हेडिंग के अंदर इनबिल्ट रहता है। ठीक है बच्चों, तो H1 से H6 का ये क्या है, H1 हाईएस्ट, H6 स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम डिनोट करते हैं P टैग। ओके, मतलब कि आप अगर जो आपके वेब पेज पे कुछ भी कंटेंट या पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आपको P टैग यूज करना है। P टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो लिख सकते हो, जैसे कि पैराग्राफ मेंशन, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने बोला था। अब इंट्रोडक्शन लिखना है आपको तो आप P टैग में लिखो। ओके, अब आपका वेब पेज पूरा का पूरा हो गया रेडी। आपको उसमें एक लाइन ब्रेक करनी, मतलब समझो आपने 2 पैराग्राफ, ओके, तो अब एक पैराग्राफ से आप दूसरे पैराग्राफ में आपको जाना है। नोटपैड में एंटर प्रेस करोगे, नोटपैड में होगा, बट आपके वेब पेज में क्या होगा, वो पूरी की पूरी एक ही लाइन कंटिन्यू होते जाएगी। ओके, पूरी एक ही लाइन कंटिन्यू होते जाएगी, बट हमें क्या करना है, दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना होगा। तो हमें पैराग्राफ टैग क्या करना है, वहाँ पे BR टैग यूज करना है। BR टैग मतलब ब्रेक टैग। वो क्या करता है, एक लाइन ब्रेक कर देगा, मतलब हमारा जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट होगा ना, वो अब हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं BR। समझे बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जब हम वेब पेज रेडी करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले HTML है जो हमारे क्वेश्चन मेंशन करता है, फिर हमारा डॉक्टर HTML ना, उसके बाद फिर HTML जो नोटपैड को इंडिकेट करेगा, फिर हेडिंग देना, फिर देखो उसके अंदर टाइटल लिखा है हमने, और टाइटल लिखने के बाद देखो पेज टाइटल लिखा है, फिर टाइटल को स्लैश के अंदर क्लोज किया गया है। ओके, तो टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। कौन से टैग है, कंटेनर टैग को। हम लोगों ने देखो अभी जो BR टैग पढ़ा था ना, मैं आप लोगों को ना अभी पूरी की पूरी लिस्टिंग ही दे दूंगा कि कौन कौन से टैग हमारे ये कंटेनर टैग होंगे और कौन कौन से हमारे एमडी टैग होंगे, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये टाइटल जो है, टाइटल को भी क्लोज करना है, मतलब ये भी हमारा कौन सा टैग हो जाएगा, कंटेनर टैग। ओके, टाइटल क्लोज किया हमने, फिर हेड क्लोज किया हमने, उसके बाद फिर बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर हमने देखो हेडिंग लेवल भी यूज किया। पैराग्राफ हेडिंग लेवल का कौन सा लेवल यूज किया हमने, सेकंड वाला, दैट इज H2, वो भी मेंशन कर दिया। P टैग में भी टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद बॉडी को क्लोज भी करना है। यस, हमने बॉडी स्टार्ट किया था तो बॉडी क्लोज करना कंपलसरी है। अगर हमने बॉडी क्लोज नहीं किया और हमने हमारे फाइल को सेव कर दिया तो हमारा वेब पेज पूरा का पूरा ब्लैंक है, तो हमें बॉडी को क्लोज करना कंपलसरी है। बॉडी को क्लोज करने के बाद साथ साथ में हमें HTML को भी क्लोज करना है, क्योंकि हमने नोटपैड को ये तो बताया कि वेबसाइट बनाना चालू किया, अब नोटपैड को ये तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ हमारा वेबसाइट बन चुका है। तो ये उसको कैसे पता चलेगा, जब हम HTML टैग को जो है क्लोज करेंगे। अब देखो यही पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। HTML टैग हमने क्लोज किया, अब उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें प्रेस करना है Ctrl+S। क्या प्रेस करना है, Ctrl+S। अब Ctrl+S आपने प्रेस किया तो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब सेव एज के डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वो फाइल जिस नाम से सेव करना है। एग्जाम्पल के लिए वेब पेज। ओके, आपने लिखा वेब पेज, अब आगे स्पेस नहीं लेना है, आपने लास्ट में ई लिखा, ई के आगे यूज करना है डॉट।
.html। अगर आप .html नहीं मेंशन करते हो तो वो आपका जो है नॉर्मली बस टेक्स्ट फाइल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, .html मेंशन करना, ओके। जैसे ही आप उसको सेव कर देते हो तो आपका एक वेब पेज जो है रेडी हो जाता है। अब ये ध्यान दें, हम जब टेक्स्ट फाइल नोटपैड फाइल सेव करते हैं ना तो वो हमें एक नोट के जैसा उसका आइकन दिखता है, लेकिन जब हम उस फाइल को .html के हेल्प से सेव करेंगे ना तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वेब ब्राउजर होगा, वेब ब्राउजर का मतलब वो होता है वो एप्लीकेशन जिन एप्लीकेशन की हेल्प से आप वेब पेज या वेबसाइट व्यू करते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये वेबसाइट बनाया, चलो हमारा वेबसाइट छोड़ो, फेसबुक का वेबसाइट, ओके। अब फेसबुक पर एप्लीकेशन भूल जाओ, सिर्फ अब वेबसाइट आएगा जो, तो वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। तो जो भी एप्लीकेशन हमें हेल्प करता है वेब पेज और वेबसाइट देखने के लिए, वेबसाइट और वेबसाइट व्यू करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। तो आपके सिस्टम में जो भी वेब ब्राउजर होगा उस वेब ब्राउजर का उसका आइकन रहेगा। तो इस तरीके से आप एक बेसिक लेवल का वेब पेज रेडी कर सकते हैं। अब बेसिक लेवल का कहे तो ये देखो काफी ज्यादा बेसिक लेवल का है, तो हम इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे इस वेब पेज को और ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एक टॉपिक यूज करें जिसका नाम है CSS, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आई होप सो आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों को मेरे सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आपको अगर जो मुझसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।